हेलो 10th क्लास, कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। आइए दोस्तों मिलकर स्टार्ट करते हैं अपना अगला 10.1 चल रही थी यानी सर्किल। इसमें बेसिक चीजें मैंने आपको समझा रखी थी कि भाई एक सर्किल होता है, सर्किल में एक केंद्र होता है। केंद्र से अगर सर्किल से केंद्र से सर्किल के किसी भी बिंदु पर अगर कोई पॉइंट खींचा जाता है, कोई लाइन खींची जाती है, उसको अपन रेडियस बोलते हैं यानी बोलते हैं त्रिज्या। इसी प्रकार अगर नीचे की साइड खींची जाती है जीवा बोली जाती है, ये बोली जाती है चाप। चाप। तो आगे कुछ सवालों की ओर आपको लेके चलते हैं। आइए सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये समझे कि संपूरक और पूरक क्या होता है। देखिए, पूरक कोण ये होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग, यानी a प्लस बी बराबर कितना है, 90 है। इसी प्रकार संपूरक का यानी पूरा कोण है, पूरा संपूरक यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री का संपूरक, है ना। पूरा कोण यानी एक सीधी रेखा पर ऐसे 180 डिग्री, ठीक है। इसको ही कहीं टेढ़ी मेढ़ी अपन ने मोड़ी है। अब क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे अपन को आगे बढ़ना है। देखिए, पहला सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु है, मान लो ये बिंदु मान लिया, बिंदु से किसी वृत्त पर, भाई एक क्या है, ऐसे है वृत्त, खींची गई स्पर्श रेखा होगी, यानी एक रेखा नहीं खींची है, एक होती तो दो आता है, ये रेखाओं की बात कर रहा है यानी दो रेखा, कम से कम तो दो तो है ही है, ऐसे मिला दिया, के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर, भाई स्पर्श बिंदुओं को ये मिला रही है रेखा खंड यानी केंद्र पर, क्या कह रहा है, केंद्र पर कह रहा है, केंद्र पर आंतरिक कोण, ऐसे केंद्र पर ऐसे किया इसने आंतरिक कोण यानी ये वाला कोण। और दूसरी लाइन में स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदुओं को ये वाली रेखा यहां मिला रही है, ठीक है, का आंतरिक कोण संपूरक कहता है, यानी ये A, ये O, ये B और ये C अपन को सिद्ध करना है। क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 6 नंबर में या 4 नंबर में कई बार पूछा गया है, पेपर को छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाए तो सीधा फाड़ देना है। चलिए, कोण A कोण सिद्ध करना है, सिद्ध करना है अपन को कोण AOB, फिर कोण ACB,
ए सी बी क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे, समपूरक कोण होंगे, है ना। समपूरक सिद्ध करना है। सबसे पहले भाई आपको पता है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसके केंद्र से कोई लंब डाला जाता है, तो वो 90 वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलने वाली रेखा हमेशा क्या रहती है, लंबवत रहती है, 90 डिग्री की रहती है। तो ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा कि नहीं, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा के बिंदु से मिलने वाली रेखा लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। कैसे, ए ओ लंबवत है अपने एसी लाइन पर, इसी प्रकार ओ बी लंबवत है अपने बीसी पर। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर खींची गई, वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा के बिंदु से मिलने वाली रेखा लंबवत होती है। बिल्कुल, हम जानते हैं चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है भाई। ये अगर चतुर्भुज है, इसकी 4 कोण है, 1 2 3, इनका योग कितना होगा आपस में, 360 डिग्री का होगा। तो ये भी तो 4, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, यानी ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अपन लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी सी में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखो दोगे कोण ए ओ बी उसके बाद ये कोण सी बी ओ, फिर कोण सी ए ओ, उसके बाद ए सी बी, यानी ये वाला का योग होता है 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना। 360 होता है चारों कोणों का योग, 1 2 3 चारों का योग। भाई आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री है नहीं है, क्यों, ये लंबवत है। अभी अपन ने किया था, ये भी 90 हो गया, 90 90 180 हो गए, तो ये क्या बच गया, ए ओ बी, यानी ये कोण बी, नहीं ये नहीं भाई, ए ओ बी, ये सी बी ओ, यानी ये 90 का हो गया, 90 लिख दिया। इसी टाइप से ये कितना हो गया, 90 का हो गया, 90 लिख दिया। अब अपने पास ये बच गया ए सी बी बराबर 360। कोई दिक्कत है नहीं है, तो अब इधर से इस पे लिख रहा हूं मैं, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 360 माइनस 180। क्यों, 90 90 180 दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाते हैं, इक्वल के माइनस हो जाते हैं। कोण ए ओ बी
प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। 380 में से तो ए और बी क्या हो गए, कोणों का योग 180 हो गया। इतनी सी दम आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। कीजिए कि स्पर्श बिंदुओं से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, यानी कोई वृत्त है उसका कोई स्पष्ट बिंदु है, यानी बिंदु है, ये बिंदु है, से स्पष्ट रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी ये वृत्त का केंद्र है। ये ऐसे खींच दिया, ये अपन ने मान लिया ए, ये पी और क्यू। क्या कहोगे, पहली लाइन कहोगे, पहली लाइन क्या कहोगे ये देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए ओ वृत्त की त्रिज्या है, यानी रेडियस है, मैंने आर बोल दिया, कोई दिक्कत। पी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा है जो ए से मिलती है, जो ए पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसलिए कोण ओ ए पी बराबर, यानी ये कोण और कोण ए ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री होंगे। भाई केंद्र से आ रहा है तो वृत्त को 90 डिग्री, जो स्पष्ट रेखा है उसको 90 डिग्री पर अगर मिलता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पष्ट बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पष्ट रेखा, यानी ये बिंदु है उस पर स्पष्ट रेखा, जैसे आपने लिखा है वैसे यहां लिख दो, जैसे आपने ड्रॉ किया है। बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी ये बिंदु से जा रही है ना, तो इसकी जो रेडियस है उसके ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसे। तो लिखेंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या केंद्र से जाती है, भाई केंद्र से गुजरती है, अतः स्पष्ट बिंदुओं से स्पष्ट रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। भाई कल एक बच्चा मिला था अपना स्टूडेंट, वो पूछ रहा था सर मेरे क्या है कि थ्योरी याद नहीं होती, तो मैंने कहा बेटा जो तुमने डायग्राम में लिखा है, अपन ने जो डायग्राम में ड्रॉ करा है बस वही अपन को पेपर में उतारना। देखिए सबसे पहले ए और रेडियस,
पी क्यू क्या है, वृत्त की इस पर रेखा है जो ए पर मिलती है। भाई यही तो लिखा है, तो ये क्या है, इसके लंबवत है, ये अपन ने लिख दिया। वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कोई बिंदु है, भाई एक बार नहीं हो रहा तो 2 बार इसको वीडियो को देख के रोक के इसको लिख के याद लो, पेपर में आएंगे ही आएंगे। किसी बिंदु पर स्पष्ट रेखा बिंदु से जाने वाली, भाई वृत्त का कोई बिंदु है, उसकी अगर कोई स्पष्ट रेखा है जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी केंद्र से कोई भी रेखा स्पष्ट रेखा को छू जाती है तो पहली बात तो वो लंब 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत होती है। और दूसरी बात क्या होती है, वो उसकी रेडियस होती है, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या केंद्र से जाती है, पहली बात क्या है, केंद्र से जाती है, से गुजरती है, अर्थ स्पष्ट बिंदु से स्पष्ट रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आगे बात समझ में, तो आगे बढ़ते ही तीसरी दम कर देते हैं इसको। भाई कल एक बच्चे ने मैसेज किया था, देखते हैं क्या। भाई कल एक बच्चे ने मैसेज किया था, शायद बहरोड का बच्चा है वो, उसने कहा था सर एक्सरसाइज 8.3 का चौथा क्वेश्चन बताइए। ठीक है भाई, कल टाइम नहीं लग पाया है तो आज टाइम लगा है तो मैं उसको ये क्वेश्चन समझा देता हूं। दिया गया है, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध कीजिए कि कोण A प्लस B बराबर 90 डिग्री का होता है। भाई बिल्कुल सही बात है, ये अपन को सिद्ध करके समझाना है उस बच्चे को। उस बच्चे को नहीं आया होगा भाई, दिया हुआ है पहले तो क्वेश्चन में, गिवन है अपने पास। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो भाई इंग्लिश में समझाने की कोशिश में हूं मैं थोड़ा सा। गिवन है, इंग्लिश थोड़ी वीक है मगर समझा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये देखिए, ये अपने को क्वेश्चन में सिद्ध करना है ना। अपने पास गिवन क्या है, ये तो करना है अपन को प्रूव। गिवन क्या है, A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अगर मान लो B को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, A बराबर 90 माइनस एंगल B, दोनों साइड, बोथ साइड tan थीटा मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो इधर भी tan का मल्टीप्लाई किया और उधर भी किया। बात एक ही होती, ये A था तो A आ गया, इधर क्या है 90 माइनस थीटा है, B है, ये tan का tan आ गया। अब आप जानते हो किसी भी वैल्यू को 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा में चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा यानी B, तो क्या आ गया, कोट B आ गया, कोट B आ गया तो हैंस प्रूव हो गया। अगर किसी का और भी क्वेश्चन है तो वो भी मैसेज डाल के पूछ सकता है। और भाई एक और बात, भाइयों वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें। लाइव पर लाऊंगा 5 साल के, यानी एक पेपर में 25 सवाल होंगे तो बस लास्ट आपके 75 के आसपास 100 सवाल मान लो, 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा भाई। वो सब कुछ समझाऊंगा, होली वाले दिन समझाऊंगा, होली के बाद समझाऊंगा, मगर कंटिन्यू आता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को वायरल देकर भाई पूरी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन अपना तो थर्ड है। आकृति में यदि टीपी TQ केंद्र वाल O
वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री हो तो PTQ बराबर कितना होगा। देखिए भाई, ये अपना डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, ये आकृति है PT QT O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। ये 110 अपन से पूछ क्या रहा है, PTQ। तो भाई लिखोगे, हम जानते हैं केंद्र से, ये क्या है 90 का है, ये OP लंबवत है अपने पास PT पर बराबर 90 डिग्री का। इसी प्रकार OQ लंबवत है QT पर 90 डिग्री का। हम जानते हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज भुज के सभी कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है, सभी कहेंगे सर होता है। सम ऑफ एंगल क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखोगे एंगल POQ प्लस, भाई एक बार ये ले ले, एक बार ये ले लो, QO, फिर ये बीच वाला ले लो PTQ, फिर एक बार और जोड़ेंगे, एक बार ये वाला रह गया TPQO बराबर 360। भाई देखिए, इस क्वाड्रिलेटर का जो मान है वो पूरा 360 है। सबसे पहले जो एंगल अपन से मांगता है ना वो बीच में आता है। जैसे अपन ने सबसे पहले O लिखा है तो O को बीच में लिया, यानी ये एंगल POQ, यानी O बीच में आ गया। उनके बीच का, दो रेखाओं के बीच में जो भी बीच का एंगल बनता है ना, तो वो उनके नाम डाल दे P और Q। अब क्या लिया है, Q लिया है तो Q का TQO डाला है अपन ने। अब क्या लिया है, T लिया है तो यानी ये लिया है ना T वाला, अपन बीच पे जाएंगे PTQ पर जाएंगे। और फिर क्या है, T लिया है, ये P लिया है तो P पे आ गए। अपने पास चारों हो गए। जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे भी डाल सकता है, पहला, दूसरा, ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, चौथा ये ले लिया, और कोई एंगल ही नहीं बच रहा इसमें। नहीं बच रहा तो अपन को पता है O का मान अपने पास गिवन है 110, क्वेश्चन में ये है अपने पास। ये Q का मान 90 डिग्री, क्यों, ये इस पे लंबवत है। T का मान नहीं पता अपन को, PTQ, और ये क्या है, PP का मान 90 डिग्री बराबर 360। इन सभी को जोड़ दो, 180 और 100, 280, 290, और एक और एंगल जो अपने पास रह रहा है PTQ बराबर 360। इसको उधर भेज देंगे, PTQ बराबर 360 माइनस 290, क्या बच गया, 70 का बच गया मेरे हिसाब से। तो अब 70 का बच गया तो ये एंगल 70 डिग्री का ये। और एक और चीज देख लो भाई, अगर आपको नहीं आता ना
तो 90 90 180 इन दोनों का 180 का मान होगा। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आमने सामने के कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो ये 110 है तो 180 में से 110 अपन ने माइनस किया तो 70 आ गया। तो ये एक आकृति दी गई है, ये 150 है, ये P है, ये O है, ये Q है और ये T। अपन से पूछ रहा है P T Q, यानी बीच वाला एंगल पूछ रहा है, यानी T पूछ रहा है। T कहाँ है, यहाँ है, यानी ये एंगल अपन से पूछ रहा है। ये एंगल कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा? आपको पता है आमने सामने का सम कितना होता है, P O Q, यानी बीच वाला एंगल प्लस P T Q बराबर 180 होता है कि नहीं होता है? कहोगे सर होता है, क्योंकि ये 90 है, ये 90। इस पूरे का सम 360, 90 90 180 माइनस किया तो 180 आ गया। इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, हाँ जी है। P T Q बराबर कितना है, 180। इसको उधर भेज दोगे, P T Q बराबर माइनस 150, तो कितना आ गया, P T Q बराबर 30 डिग्री। ये 30 का एंगल आ गया। कोई दिक्कत है तो आगे, नहीं है तो आगे बढ़। P O 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर S Q अपन से पूछ रहा है QS। QS का मान ज्ञात करना है। ये जो लंबाई है ना, ये कांटेदार, ये अपन को ज्ञात करनी है। कैसे आएगी देखिए भाई, पहले क्या करते हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। ये 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का अगर अपन इस वाले को ही देखें, ये ऊपर वाले को ही बाहर निकाल ले, तो इस टाइप से आएगा कि नहीं आएगा भाई? 90 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको P मान ले। इसके सामने O है, ये R हो गया। तो 90 के सामने क्या था, 13 था, 13 लिख दिया। PQ है वो 12 है। कोई दिक्कत है? अपन को पाइथागोरस आती है तो इसमें डाल देते पाइथागोरस। क्या है, OP का स्क्वायर प्लस, भाई इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इसके इक्वल होता है स्क्वायर के। PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। इसका मान R है तो R लिख दी। इसका मान कितना है, 12 का स्क्वायर। इसका मान 13 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 144। और ये 19169। इसको उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। माइनस में चला गया तो कितना आ गया, 25। 25 को अपन बोल सकते हैं 5 की पावर 2, पावर से पावर कैंसिल। कितनी आ गई यार, 5। अगर ये 5 है और ये भी 5 है, क्यों भाई, रेडियस तो वृत्त की समान ही होगी ना। OP बराबर QS बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की क्या त्रिज्या है। आगे बात समझ में, ये भी 5 और ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 का क्या है, ये देखिए इस टाइप से। 90 का कहा है S, 90 का बन गया S के सामने वाली साइड 13। O की वैल्यू OS की अभी अपन ने 5 फाइंड करी है, तो ये 5 है, ये 13, एक कोण 90 का है, तो ये कितने का आएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, PQ PO, बस इसके आगे सोल्व इन करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।